संयुक्त राष्ट्र यूएन, जो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करता है, के खिलाफ कुछ देशों ने असहमति जताई है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली देश सच में इस संगठन से बाहर जा सकते हैं? ब्रिक्स देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इन देशों का कहना है कि यूएन उनकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। क्या ये देश वाकई में यूएन से बाहर जाने का फैसला कर सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर सिर्फ इन देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और व्यापार पर भी पड़ेगा। अगर ब्रिक्स देशों ने यूएन से बाहर जाने का निर्णय लिया, तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो वैश्विक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। आइए जानें, क्यों यह कदम दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र के भीतर अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार आलोचना करते रहे हैं। इन देशों का मानना है कि यूएन की सुरक्षा परिषद की संरचना अब वैश्विक शक्ति समीकरण के अनुसार नहीं है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों को स्थायी सीट मिलती है और उनके पास वीटो पावर भी है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में, खासकर विकासशील देशों में, इसका विरोध हो रहा है। इन देशों ने लंबे समय से यह मांग की है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, ताकि अन्य देशों को भी स्थायी सदस्यता मिल सके। अफ्रीका के 54 देशों का भी यह कहना है कि उनकी कोई स्थायी सीट नहीं है, जबकि उनका योगदान वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ब्रिक्स देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान स्वरूप अन्य देशों के हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करता। इतिहास में भी कुछ देशों ने यूएन से बाहर जाने का विचार किया है। 1965 में इंडोनेशिया ने मलेशिया के अस्थायी सदस्य बनने के खिलाफ विरोध करते हुए यूएन से बाहर जाने की धमकी दी थी, लेकिन अगले साल उन्होंने यूएन में फिर से शामिल होने का फैसला किया। इसी तरह 2016 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने यूएन से बाहर जाने की बात कही थी, क्योंकि यूएन ने उनके देश में ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आलोचना की थी। हालांकि फिलीपींस ने यूएन में बने रहने का निर्णय लिया। ये घटनाएं यह दर्शाती हैं कि यूएन से बाहर जाने का विचार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति हो सकता है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। यूएन से बाहर जाना एक जटिल और जोखिम भरा कदम हो सकता है, और यह देशों की विदेश नीति, व्यापार, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सबसे प्रभावशाली विकासशील देशों का समूह है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र यूएन की संरचना और नीतियों के खिलाफ समय समय पर आवाज उठाई है। तो क्या ब्रिक्स देश सच में यूएन से बाहर जा सकते हैं? यह सवाल काफी जटिल है और इसके पीछे कई राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है, इन देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की नीतियां अब उनके हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करती। यूएन का गठन 1945 में हुआ था, जब विश्व की शक्ति संरचना अलग थी। लेकिन समय के साथ दुनिया में बदलाव आया है और अब कई नए देश और समूह उभर कर सामने आए हैं। ब्रिक्स देशों का कहना है कि यूएन में, विशेषकर सुरक्षा परिषद में, पश्चिमी देशों का दबदबा ज्यादा है। इन देशों का आरोप है कि यूएन की नीतियां और निर्णय अक्सर पश्चिमी देशों के पक्ष में होते हैं और विकासशील देशों की आवाज को दबा दिया जाता है। अब यदि ब्रिक्स देशों ने यूएन से बाहर जाने का निर्णय लिया, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? सबसे पहले तो यूएन से बाहर जाना इन देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। इसका मतलब होगा कि वे दुनिया भर के देशों के साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से परिभाषित करेंगे। देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत किए गए वैश्विक मंच से बाहर कर दिया जाएगा, जिसका असर उनके व्यापार, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर पड़ सकता है। इसके अलावा यूएन के द्वारा निर्धारित कई नियमों और संधियों का पालन भी इन देशों को छोड़ना होगा, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ब्रिक्स देशों ने यूएन से बाहर जाने का निर्णय लिया, तो उनके पास क्या विकल्प होंगे?
क्या वे एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे या फिर किसी अन्य मौजूदा संगठन में शामिल होंगे? एक नई संस्था की स्थापना एक बड़ा और जटिल कदम होगा। ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स पे जैसी पहल की है, जो इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग और वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस पहल के माध्यम से ब्रिक्स देशों के नागरिकों और व्यवसायों को अधिक सुविधाजनक तरीके से एक दूसरे के साथ लेन देन करने का मौका मिल रहा है। तो क्या यह कदम यूएन से बाहर जाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है? इसका उत्तर थोड़ा और जटिल है। ब्रिक्स पे एक वित्तीय नेटवर्क है जो ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है। यह कदम इन देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों में सुधार ला सकता है। ब्रिक्स पे जैसी पहल ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का एक उदाहरण है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में बड़े बदलाव का संकेत नहीं देती। अगर ब्रिक्स देशों ने यूएन से बाहर जाने का विचार किया, तो इसके प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की स्थिति कई देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वीटो पावर का मतलब है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों को किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार होता है, चाहे बाकी सभी सदस्य देशों का समर्थन क्यों न हो। इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि विकासशील और छोटे देशों को अपनी आवाज उठाने में बहुत मुश्किल होती है। उदाहरण के लिए, अगर अफ्रीकी देशों के हित से जुड़ा कोई प्रस्ताव आता है और पश्चिमी देशों को वह पसंद नहीं आता, तो वे वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। इससे बाकी देशों की जरूरतें और मुद्दे अनसुने रह जाते हैं। इसके अलावा वीटो पावर का कई बार इस्तेमाल केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इन देशों के पास वोटिंग का अधिकार होता है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित होता है। अस्थायी सदस्य देशों का वोट तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक स्थायी सदस्य देशों की सहमति न हो। इसका मतलब है कि अस्थायी सदस्य देशों को किसी प्रस्ताव पर अपना प्रभाव डालने का मौका तब तक नहीं मिलता जब तक स्थायी सदस्य उन्हें स्वीकार न करें। यह असंतुलन और शक्ति का गलत बंटवारा है, जिससे अस्थायी सदस्य देशों की भूमिका कम हो जाती है। इस स्थिति में सुधार की मांग बहुत से देशों, खासकर ब्रिक्स देशों ने की है। ब्रिक्स देशों का कहना है कि सुरक्षा परिषद की संरचना अब पुरानी हो चुकी है और इसके तहत कुछ देशों को अत्यधिक शक्ति मिल गई है, जबकि कई अन्य देशों की आवाज दबाई जाती है। ब्रिक्स देशों का यह भी मानना है कि सुरक्षा परिषद में और देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ताकि वैश्विक राजनीति में ज्यादा न्याय हो सके। अगर बदलाव किया जाता है तो यह सभी देशों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता आएगी। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स प्लस देशों को यूएन में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए या फिर उन्हें एक नया वैश्विक संगठन बनाने पर विचार करना चाहिए? इस सवाल का उत्तर दुनिया के भविष्य और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।